इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा होने वाली है वो कोई साधारण ऐतिहासिक स्थल बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं महान नालंदा विश्वविद्यालय की। जब भी हम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसी आधुनिक जगहों की बात करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि सदियों पहले भारत में ज्ञान का एक ऐसा महासागर था जिसका सच में कोई मुकाबला नहीं था। नालंदा ये केवल एक नाम या पुराना ढांचा नहीं है, बल्कि उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता का एकदम जीता जागता प्रतीक है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी, एक ऐसा ज्ञान का भंडार जो इतना विशाल था कि जब उसे नष्ट किया गया तो वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक लगातार जलता रहा। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? आखिर उन उठती लपटों में जलकर राख होने वाला वो अनमोल ज्ञान था क्या? सदियों का शोध, जीवन भर की तपस्या, जो हमेशा हमेशा के लिए समय के गर्त में खो गई। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि मानवता ने विकास की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो आइए इस शानदार यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, विश्व का प्राचीन ज्ञान केंद्र। देखिए, ये कोई सामान्य स्कूल या गुरुकुल नहीं था। ये दुनिया के सबसे पहले और सबसे विशाल आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। और जब हम भारत को विश्वगुरु कहते हैं तो नालंदा उसी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं था, बल्कि ये भारत के शैक्षिक नेतृत्व का जीता जागता और सांस लेता हुआ सबूत था। जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था, तब यहाँ ज्ञान का ऐसा उत्सव मनाया जाता था जिसकी किरणें पूरी दुनिया में फैल रही थीं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, शिक्षा और विद्यार्थी जीवन। हजारों, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हजारों छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में एक साथ रहते थे। जरा उस भव्यता और उस पैमाने के बारे में सोचिए। ये केवल एक अध्ययन कक्ष नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर था जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की खोज, वाद विवाद और अनुसंधान के लिए बसाया गया था। दुनिया के सबसे मेधावी मस्तिष्क एक ही जगह पर दिन रात विचार विमर्श कर रहे हैं, नए शोध कर रहे हैं। इसी से इस जगह के विशाल आकार का असली अंदाजा लगता है। और यहाँ की शिक्षा, वो भी बेहद गहरी और व्यापक थी। विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शनशास्त्र और बौद्ध अध्ययन। यहाँ सिर्फ किसी एक विचारधारा या केवल धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने से लेकर शरीर की जटिल बीमारियों के इलाज तक पर गहन शोध होता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनका पाठ्यक्रम कितना उन्नत था। आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब आते हैं तीसरे खंड पर, विश्व भर से आए छात्र। नालंदा की चमक केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। चीन, कोरिया, तिब्बत और एशिया के कई अन्य हिस्सों से लोग यहाँ आते थे। जरा सोचिए, उस दौर में जब यातायात के कोई आधुनिक साधन नहीं थे, लोग रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक समुद्री रास्तों को पार करके हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें प्राचीन भारत की इस महान संस्था में प्रवेश मिल सके। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी शिक्षा प्रणाली की विश्व स्तर पर कितनी भारी मांग थी। ये असल में एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। और अब इतिहास का वो सबसे अंधकारमय अध्याय, नालंदा का दुखद विनाश। जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि इस महान संस्था को जला दिया गया। एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में ज्ञान और शांति का प्रकाश फैला रही थी, उसे अचानक पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा हृदय विदारक क्षण है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये केवल कुछ इमारतों का गिरना नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर इंसानियत और ज्ञान की एक बहुत बड़ी हार थी। सच्चाई तो यह है कि वह ऐतिहासिक और विशाल पुस्तकालय कई महीनों तक लगातार जलता रहा। इस बात की गहराई को महसूस किया जाना चाहिए। एक आग जिसे बुझने में ही महीनों लग जाएं, वो इस बात का खौफनाक और अकाट्य प्रमाण है कि वहां अनमोल ग्रंथों और पांडुलिपियों का कितना अकल्पनीय भंडार मौजूद था। अनगिनत विद्वानों का जीवन भर का काम, पीढ़ियों का ज्ञान, सब कुछ धुआं बनकर आसमान में उड़ गया। एक ऐसी भयंकर क्षति जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, एक खोई हुई विरासत। नालंदा की कहानी सिर्फ बीती हुई बेजान तारीखों का इतिहास बिल्कुल नहीं है। इसकी सच्ची विरासत भारतीय गौरव का एक ज्वलंत प्रतीक है। ये उस प्राचीन बौद्धिक शक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है और एक ऐसी वैश्विक धरोहर है जिसके खो जाने का शोक पूरी दुनिया आज भी मनाती है। लेकिन हाँ,
ज्ञान की जो अदम्य भावना वहां पनपी थी, वो आज भी आधुनिक युग को प्रेरित करने की पूरी क्षमता रखती है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में उठता है, अगर नालंदा आज भी होता तो भारत कहाँ होता? यदि वो सारा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन सुरक्षित बच गया होता, तो आज आधुनिक दुनिया में तकनीकी और वैचारिक रूप से हमारी स्थिति क्या होती? ये एक ऐसा क्या होता अगर है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।